एक नई कंट्री जो कि है मलेशिया। यहाँ पे होता है भाई आप लोगों का चेक इन, जैसे कि भाई एयरपोर्ट पे होता है, तो सिंपली आप लोगों को अपना देना पड़ेगा टिकट एंड देन वो आप लोगों को दे देंगे गाइस ये चीज। वेपिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन सिंगापुर। बस का नंबर है मेरी AKV6। तो भाई ये छोड़ेगी हमें मलेशिया। मेरा इमिग्रेशन यहाँ भी हो गया और वहाँ भी हो गया। भाई यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया मलेशिया में, बल्कि सिंगापुर में मुझसे पूछा गया था। मैं सो गया था भाई, इतनी ठंड लग रही थी। सजेस्ट करूँगा अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना गाइस, कंफर्टर लेके चलना, बहुत पतला भी हो तो भी चलेगा बट लेके चलना, वरना भाई हालत ख़राब हो जाएगी जैसे आज मेरी हुई। भाई एक गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे हुआ, $20 गायब हो चुके हैं। मैं उस शॉप पे खड़ा था जब डॉलर एक्सचेंज करवाने, तो मैंने उसको बोला भी था कि आप डॉलर का रेट भी बताओ। मुझे नहीं लगता था कि भाई सिंगापुर जैसी कंट्री में अगर गिरेगा तो शायद क्या पता कोई बता दे, बट भाई होता है ना, पैसा सबको प्यारा होता है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे एंड आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग के अंदर हम लोग जाने वाले हैं गाइस एक नई कंट्री जो कि है मलेशिया। और उस कंट्री जाने के लिए गाइस मैंने फर्स्ट टाइम चूज़ किया है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि गाइस मैं बस से करने वाला हूँ। फिलहाल गाइस हम लोग है जस्ट उसके सामने, यही गाइस वो गोल्डन माइल टावर है जहाँ से मेरी बस है। आप लोगों को कुछ लोग दिख भी रहे होंगे कि भाई यहाँ पे लगेज के साथ हैं या फिर बैठे हुए स्टेयर्स पे। तो भाई वहीं उधर मेरे को भी अभी जाना है, उनके साथ बैठना है, वेट करना अपनी बस का, और देखते हैं भाई कितनी देर में अपनी बस आती है। वैसे तो टाइमिंग 12 बजे की है, लेकिन मैं 11 बजे ही पहुंच गया हूँ, इसलिए क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट टाइम है। तो भाई कुछ नहीं पता है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने देरी की, कुछ गड़बड़ हुई, तो भाई वो फिर आप लोगों को भाई दूसरी कंट्री में तो बहुत भारी पड़ जाना है। तो इसलिए मैंने भाई टाइम को सही से एकदम पहले ही कोशिश की, 1 घंटे पहले ही मैं पहुंच जाता हूँ, और फिर बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि उसका इमिग्रेशन यहाँ होगा या फिर चेक पॉइंट्स पे होगा, क्या होगा कुछ भी नहीं पता। तो जो भी होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा कि भाई मेरे साथ ये हुआ, और इतना इजी प्रोसीजर था या इतना हार्ड प्रोसीजर था, जो भी गाइजर अपने आगे होगा वो भाई देखी जाएगी। वैसे तो मुझे लग रहा है अपना जो ये एंट्री है ईजी होने वाला है, क्योंकि मलेशिया ने इंडियंस के लिए भी भाई वीज़ा फ्री रखा है। बस हमको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के गाइज अपना काम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, फटाफट से क्रॉस करते हैं इसको ऊपर से, एंड देन आप लोगों से भाई मैं मिलता हूँ डायरेक्टली वहाँ पहुँच के, या फिर गाइजर जब अपनी बस आती है। और जो भी गाइजर चीज़ें मेरे साथ होंगी, जो जो प्रोसीजर्स होंगे, जैसे जैसे मुझे कहीं रोका जाएगा, या फिर गाइज जो जो मुझसे चीज़ें पूछी जाएंगी इमिग्रेशन पे, या फिर अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। होप से कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, और सुबह हम लोग 5 बजे ईजिली पहुँच जाएंगे हमारे हॉस्टल रूम। वैसे तो अगर बात की जाए तो हॉस्टल रूम का चेक इन भाई लेट ही है, बट देखेंगे क्या करना है। उधर जाके हम बैग रख देंगे, उसके बाद वेट कर लेंगे थोड़ा बहुत। और एक और बात है कि भाई जो मेरा हॉस्टल है यहाँ वाला, वहाँ से कम 800 मीटर की दूरी पे था, और उधर वाले हॉस्टल से मेरा जो गैज़ा बस स्टॉप है वो केवल 400 मीटर की दूरी पे है। तो भाई बहुत इजीली इधर से अगर मैं बात करूँ मलेशिया जाने की, तो भाई वहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी आराम से पास में मिल गया बस स्टॉप, और वहाँ पे भी बस स्टॉप आराम से पास में मिल गया। तो दोनों जगह भाई मेरा आना जाना ईजी रहेगा, कोई भी मेरे को ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली वॉक करके इधर बस पकड़ो और फिर वॉक करके उधर हॉस्टल पहुंच जाओ। सो चलो भाई यार, हमारा जो भी था भाई हो चुका है। यहाँ पे होता है भाई आप लोगों का चेक इन, जैसे कि भाई एयरपोर्ट पे होता है, तो सिंपली आप लोगों को अपना देना पड़ेगा टिकट एंड देन वो आप लोगों को दे देंगे गाइस ये चीज़ जो मेरे पास है। अब इस पे बस नंबर लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो बस इसका यूज़ करके मेरे को सामने जो बसेज आई जा रही हैं उनमें चेक करना है कि भाई हाँ ये बस नंबर है, एंड उसमें चढ़ जाना है। और गाइस एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक चीज़ जो आप लोगों के सामने यहाँ पे है, वेपिंग। हाँ, वेपिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन सिंगापुर। तो गाइज मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में मेरी कि भाई हाँ यहाँ पे भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, और स्ट्रिक्ट रूल में से गाइज एक रूल ये भी है। तो आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ें मत ही करना अगर आप लोग यहाँ पे आओ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और काफ़ी और भी रूल्स है, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। और गाइज मैंने यार अपना मनी एक्सचेंज करवा लिया। यहाँ पे जो 10 सिंगापुर डॉलर थे ना, तो मैंने यहाँ से एक्सचेंज करा लिया। मेरे को 3 का रेट मिल रहा था, यानी कि मेरे पास 30 मलेशियन रिंगिट अब आ चुके हैं। तो काफ़ी यार 30 मलेशियन रिंगिट मेरे लिए अभी के लिए जो ट्रैवल अभी मेरा होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर मैं ना मलेशिया पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इधर से मलेशिया का बॉर्डर बहुत पास है, लेकिन कुआलालंपुर उधर से बहुत दूर है, तो मुझे टाइम लगेगा सुबह तक पहुंचने में। बाकी वरना तो मलेशिया तो मेरी एंट्री अभी थोड़ी देर के अंदर होने वाली है, ये पूरी बात है। अब देखते हैं भाई मलेशिया के अंदर एंट्री होगी उस वक्त भी हमारा गाइस इधर चेक पॉइंट पे होगा, या फिर उधर पहुंचने के बाद होगा, और सिंगापुर का जो वो भाई एग्जिट वाला है वो कब होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे ही भाई मेरे साथ होगी। अभी जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे अंदर बार भी है गाइस, अगर आप लोगों को बार में आना है तो भाई बार में जा सकते हो। ये रहा देखो, देख रहे हो सामने, हाँ
तो बस अब चलते हैं भाई, फटाफट से वेट करते हैं बस का, क्योंकि भाई टाइम होने वाला है, टाइम लगभग हो चुका है, 12:15 पे मेरी बस आएगी, 5 मिनट पे सॉरी। और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। सीट ऐसी होगी भाई, पूरा बैठ के जाना पड़ेगा, बट ठीक है, कंफर्टेबल सीट लग रही है मेरे को अभी तक तो, बाहर से देखने में भाई अच्छी है, ऐसे कोई पतली सीटें नहीं है। लो भाई, हमारी बस आ गई है, यही वाली बस है, एंड इसी पे वो नंबर है जो भाई मेरी टिकट पे नंबर है। अब थोड़ी देर पे हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधा मलेशिया, और देखो ये बस का नंबर है मेरी AKV6। तो भाई ये छोड़ेगी हमें मलेशिया, हमारी नेक्स्ट कंट्री के लिए। हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अभी तक भाई मेरा कुछ भी नहीं हुआ इमिग्रेशन, और तो शायद से वो मुझे लग रहा है बॉर्डर पे होगा। जब हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे, अब देखते हैं बॉर्डर पे भाई जो मेरा डिपार्चर का इमिग्रेशन वो भी वैसे ही होगा जैसे भाई मैंने अराइवल पे किया था, या फिर कुछ डिफरेंट होगा। और साथ ही साथ में मलेशिया में घुसने के बाद भाई कैसा इमिग्रेशन का। लास्ट टाइम मैं मलेशिया गया था 2024 में, तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अभी शायद से भाई आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, अभी जब मैं इधर हूँ ना, इधर इधर तो आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। पीछे बाहर है, बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, अंदर म्यूजिक चल रहा है, लेकिन आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो इस वजह से भाई मैं आप लोगों से अभी शायद से थोड़ा जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसमें थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो, या फिर सुनाई थोड़ा धीरे दे, तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन है, वैसे तो आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगी, बट मेरी साउंड भी कम हो जाएगी उसी के साथ साथ, ये एक दिक्कत है। तो इसलिए माइक थोड़ा ऐसे करके बोलना पड़ रहा है। बाकी ये देखो भाई, ये सारे के सारे लोग मेरी बस में जाने वाले हैं। मोस्टली अगर मैं देखूँ तो भाई इनमें से एक जना भी इंडियन नहीं है, एक जना लग रहे हैं उधर के साउथ इंडियन लग रहे हैं। भाई साउथ इंडियन बहुत है यार, साउथ इंडियन मलेशिया में भी बहुत होने वाले हैं, और यहाँ पे भी। और उल्टा भाई साउथ इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रही है, सो माइंड ब्लोइंग यार, ठीक है। साउथ इंडियन वाले लोगों ने तो भाई अपना दबदबा दिखाया हुआ है यहाँ पे भी और मलेशिया में भी, क्योंकि मैं मलेशिया गया था तो बहुत सारे साउथ इंडियन उधर वर्क कर रहे थे। तो चलो यार, अब निकलते हैं हम लोग, इस बस के अंदर बोर्ड करते हैं। थोड़ी देर के अंदर हमारा गेट ओपन हो जाएगा, अभी क्लोज है, जैसे ही याली निकलेगी ये खड़ी होगी उधर, एंड हमारे बोर्डिंग गेट्स ओपन हो जाएंगे। बैग को हमको रखना है नीचे, मेरी 7 नंबर सीट है, जाके बैठूंगा और फिर आप लोगों से मिलूंगा डायरेक्टली। नेक्स्ट कंट्री नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट कंट्री नहीं भाई, इमिग्रेशन, ठीक है। क्योंकि हर बार तो क्या होता था, हर बार तो भाई मैं आप लोगों को फ्लाइट से सीधा पहुंचता था एंड डिपार्चर के बाद अराइवल पे मिलता था, लेकिन इसमें मैं आपको बीच में मिलूंगा। फिर हमारा बीच में तो अभी रोकेंगे हमें शायद से ना चेक पॉइंट पे, चेक पॉइंट पे रोकेंगे, उसके बाद अराइवल होगा हमारा। तो भाई मैं अभी माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा इमिग्रेशन यहाँ भी हो गया और वहाँ भी हो गया। भाई यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया मलेशिया में, बल्कि सिंगापुर में मुझसे पूछा गया था कि आपकी टिकट कहाँ है, आपके इस पे इंडिया का स्टैम्प क्यों नहीं है। तो मैंने बोला भाई ई गेट है हमारे, इसलिए स्टैम्प नहीं है। और साथ ही साथ में बस मेरी रिटर्न फ़्लाइट टिकट देखी मलेशिया से, जो कि इनको देखनी चाहिए, उनसे तो भाई मैं निकल ही रहा हूँ ना, तो उनको क्यों चाहिए। बट ठीक है, जो भी देखा हो गया। अब फटाफट से चलते हैं भाई मेरी बस में। अभी मैंने माइक यूज़ नहीं किया क्योंकि माइक में बस में भूल गया था, मुझे लगा नहीं बनाने देंगे वीडियो, उधर तो नहीं बनाने दी बट इधर बनाने दी। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अभी आपको शायद से आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बस भी है ना। तो भाई इमिग्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, स्टैंप मेरा पड़ चुका है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा स्टैंप मेरा। भाई ये आ रही है अपनी बस, निकलते हैं हम लोग फटाफट से बस पकड़ के कुआलालंपुर के लिए। तो चलो भाई यार, पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली कुआलालंपुर, और मैं हूं अभी फ़िलहाल मलेशिया के अंदर। और यार हमारी जो बस ने हमें एकदम टाइम से छोड़ दिया है, वहीं पे छोड़ा था। वो देखो गाइस, काफ़ी सारी बसेस खड़ी है ना आप लोगों के सामने, इनमें से ही भाई एक हमारी बस थी और अभी हम लोगों को छोड़ दिया। ऊपर ही आप लोगों का एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे पास में 7-Eleven है, और इधर से हमको सीधा सीधा जाना है और पहुंच जाएंगे हम हमारे हॉस्टल पे। अभी भाई मेरी शक्ल सही से नहीं आ रही होगी, मतलब अच्छी नहीं लग रही होगी, है ना, क्योंकि भाई अभी अभी मैं उठा हूँ, सो गया था भाई, इतनी ठंड लग रही थी। सजेस्ट करूँगा अगर आप कहीं भी जा रहे हो ना गाइस, एक भाई चादर तो लेके ही चलना, मतलब चादर नहीं, कंफर्टर लेके चलना। बहुत पतला भी हो तो भी चलेगा, बट लेके चलना, वरना भाई हालत ख़राब हो जाएगी जैसे आज मेरी हुई।
पछता रहा था कि भाई मैं कुछ तो लाता, कुछ तो ले आता, कि भाई मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता कि भाई अगर मेरे को ठंड लग रही है तो मैं ओढ़ लेता। बाकी यार अब आगे निकलते हैं इधर से, अपने हॉस्टल पे जाके ये देखते हैं कि भाई उनको कौन कौन सा पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि इनको ना मैं टच एंड गो से पे करूँ, और अगर टच एंड गो वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो फटाफट से इधर आते हैं 7-Eleven एंड रिचार्ज करवाते हैं अपना वो टच एंड गो का वॉलेट, एंड इसके बाद अपन कर देते हैं उनको सीधा पे, जो कि मुझे कुछ 62 मलेशियन रिंगिट उनको करना है। बाकी मैंने कर दिया था ऑनलाइन ही। और जो हमारा हॉस्टल होने वाला है वो होने वाला है गाइस इस बार कौन सा, इस बार होने वाला है कैप्सूल होटल, तो उसका भी आप लोगों को टूर में दूंगा अलग से। वरना एक दूसरा ऑप्शन वो है कि भाई एटीएम से पैसे निकालो और दे दो, और अगर कार्ड एक्सेप्ट कर ले तो अलग बात है। तो चलते हैं अभी फटाफट से चेक करते हैं एंड भाई पता करते हैं वो कौन कौन सा पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं अभी खुला है या नहीं, क्योंकि अभी तो रात ही हो रही है भाई, अभी तो सुबह भी नहीं हुई। ये दिक्कत है मेन अभी। सो फटाफट से निकल के एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं उधर कि भाई क्या क्या सीन है, क्या क्या कोई है या नहीं है, बस पता चल जाए कि भाई पेमेंट कौन सी एक्सेप्ट है, तो जिससे कि हम पहले भाई अपने डलवा ले पैसे, और फिर उसके बाद उनको पे कर देंगे एंड देन अपना बैग वैग रख के बाकी तो अपन बाहर घूम लेंगे थोड़ी देर, ठीक है, जब तक अपना होटल का चेक इन टाइम नहीं होगा। तो भाई ये रहा हमारा बिस्टो, और यही है भाई, वो नहीं था। मैं उधर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इनके दो आउटलेट है, अब पता नहीं दूसरा वाला अलग है ये वाला अलग है, हमारा तो ये वाला है। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं एंड पता करते हैं कि अभी ओपन है या नहीं है। होगा तो बढ़िया है, क्योंकि पास में ही भाई 7-Eleven है, ये देखो ये रहा 7-Eleven। मेरे को ये भाई मेट्रो स्टेशन लगा था, बट ये मेट्रो स्टेशन नहीं है, कुछ और है। अब चलते हैं फटाफट से एंड भाई चेकआउट करते हैं अंदर जाके कि भाई हमारा चेक इन अभी हो जाएगा नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, बट हाँ बैग रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, ये सब चीज़ें भी अभी पता कर लेते हैं। तो भाई यार देखो उधर बैग रखने को तो दे दिया, और वहाँ पे टच एंड गो भी सब काम कर रहा है, बट भाई एक गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे हुआ और क्यों हुआ भाई, मैं बोलने में भी शर्मा रहा हूँ, या फिर शायद क्या पता वो मेरे पास ही हूँ अभी भी, है ना। बट शायद मेरे $20 गायब हो चुके हैं। अब वो $20 भाई मैंने अपने वॉलेट में रखे थे, जब मैंने उसको बोला उसने बोला सिक्योरिटी जमा होती है, तो मुझे पता था यहाँ पे सिक्योरिटी जमा होती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर देंगे, मैंने कहा डॉलर में ले लोगे, उसने कहा हाँ ले लेंगे, $15 उसने बोले। अब मैंने भाई अपना वॉलेट निकाला और देखा कि भाई उसके अंदर पड़े हुए हैं कितने डॉलर, बस $5, और पड़े हैं वो 30 मलेशियन रिंगिट जो मैंने चेंज कराए। भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने तो रखे थे, क्योंकि देखो $100 मैंने चेंज करवाया, वो मैंने रखे थे, मैंने पूरे के पूरे ना लास्ट ट्रिप से $25 बचा के रखे थे, और $100 बचा के रखे थे हांगकॉन्ग वाले। तो हांगकॉन्ग वाले तो चेंज करा दिए, चलो उसको छोड़ो। अब बचे मेरे पास 25, शायद यार 25 थे 15 थे, अब मैं ये भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से भाई 25 थे पूरे पूरे। अब उन 25 को मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरे बैग में होंगे, मैं 15 दे दूंगा, तो भाई वो भी नहीं है, बस $5 बाकी हैं, और वो 30 मलेशियन रिंगिट है। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि भाई गए कहाँ, मैंने कहीं निकाले नहीं, या तो भाई मुझे लग रहा है ना एक चीज़ हो गई है, मैंने जब उसको निकाला था तो फिर निकालते हुए क्या हुआ, निकालते हुए भाई वो साथ में ही भाई उड़ के निकल गए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना मैंने क्या किया था, उधर भी जब मैं निकल रहा था मनी एक्सचेंज करवा के, तो गलती से मेरे हाथ से गिरे थे, बट वो सिंगापुर डॉलर थे, बट वो मैंने जस्ट उठा लिए थे, ठीक है। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं उस शॉप पे खड़ा था जब डॉलर एक्सचेंज करवाने, तो मैंने उसको बोला भी था कि आप डॉलर का रेट भी बताओ। अब भाई डॉलर होंगे मेरे पास तभी ना, शायद मैंने भाई जितना ध्यान लगा रहा हूँ कि भाई मेरे पास शायद थे, और अब शायद नहीं है, या तो दो जगह हट सकता है, क्योंकि मैंने दो ही जगह अपना वॉलेट निकाला था। पहली जगह तो भाई वहाँ पे जहाँ मैंने वापस एक्सचेंज करवाया था मलेशियन रिंगिट, तो मुझे वहाँ लग रहा था भाई बहुत सारे लोग हैं, तो उधर क्या पता भाई गिरे, कोई बताए भी नहीं। मुझे नहीं लगता था कि भाई सिंगापुर जैसी कंट्री में अगर गिरेगा तो शायद क्या पता कोई बता दे, बट भाई होता है ना, पैसा सबको प्यारा होता है, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो कुछ भी हो। तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे लग रहा है कि किसी ने देख भी लिया होगा तो उठा लिया होगा, बोला नहीं होगा, क्योंकि मुझे वहाँ थोड़ा अजीब लोग लग रहे थे जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था ना बाहर की तरफ, तो उधर वाले एरिया में मुझे को लगता है कि गिर सकते हैं। तो बस यार अब बाकी ये देखो, ये है मलेशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग आप लोग के सामने, एंड वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट बिल्डिंग, जो कि बुर्ज खलीफा के बाद आती है, जस्ट मेरे भाई सामने है। भाई पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है, अब घूम रहे हैं यहीं पे आसपास, 2 बजे भाई मेरा चेक इन टाइम है, और उसके पास कार्ड की मशीन भी थी, अब देखते हैं भाई वो कार्ड का भी पेमेंट लेगा नहीं लेगा, लेगा तो ठीक है उसी से पे कर देंगे, वरना टच एंड गो पे भाई अपन लोग रिचार्ज करवाएंगे 7-Eleven जाके। फिर मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास 30 मलेशियन रिंगिट है, 5 US डॉलर है, आप ये रख लोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट।
वो मान गया होपफुली, क्योंकि भाई मैं एक्स्ट्रा मनी निकालने के मूड में नहीं था, क्योंकि भाई कहाँ काम आएंगे भाई, मेरे मलेशियन रिंगिट नहीं काम आने वाले, ठीक है। डॉलर काम भी आ जाते हैं, इसलिए मैं रख लेता हूँ कि डॉलर हर जन, अब मैं कहीं दूसरी कंट्री जाऊँगा मान लो, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए बोलेगा, तो सीधा सीधा मेरे को डॉलर रख देना उसके सामने, वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मलेशियन रिंगिट रखूंगा तो वो नहीं लेगा, मलेशियन रिंगिट केवल मलेशिया में लेगा, डॉलर हर जगह चल जाते हैं। तो चलो भाई एक और कहानी सुन लो। अभी मैं यहाँ पे गया था, और यहाँ जाने से पहले मैं गया था 7-Eleven टच एंड गो का भाई रिचार्ज पूछने। तो भाई मेरे को ये पता चला है कि टच एंड गो का जो रिचार्ज होता है वो आप लोगों को केवल कैश से होगा, कैश के अलावा गाइस आप लोग अपना कार्ड का यूज़ करके टच एंड गो का रिचार्ज नहीं कर सकते। तो मेरे साथ तो एक तरीके से स्कैम ही हो गया है टोटली, कि भाई आप लोग वहाँ भी रिचार्ज नहीं कर सकते, मेरे $15 भी भाई नहीं मिल रहे, 15 से भाई $20। और जो यहाँ पे भाई अपना जो होटल है या हॉस्टल है, तो इधर एक चीज़ सही हुई है, इधर ये चीज़ सही हुई है कि भाई यहाँ पे कार्ड एक्सेप्टेड है, तो भाई अब मैं वीज़ा कार्ड से पेमेंट यहाँ पर डायरेक्टली कर दूंगा। वरना भाई फिर एटीएम के चक्कर लगाने पड़ते, निकालना पड़ता, टैक्स लगाना पड़ता, तो ये सब दिक्कत हो जाती है। एट लास्ट गाइज मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा कैसा था इस वाली बस के अंदर। ये वाली बस दूसरी है, खैर मैं इधर थोड़ा सा आगे आया था, तो यहाँ पे ऐसी बस खड़ी थी जिसमें मैं आया था। तो ओवरऑल गाइज इसकी जो सीट थी वो रिक्लाइन हो रही थी आराम से, एंड देन गाइज जो फुट रेस्ट था, फुट रेस्ट भी आप लोगों का ऊपर आ रहा था, बहुत पीछे तक रिक्लाइन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई मैं सो ही रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत है गाइज कंफर्ट के हिसाब से तो ये परफेक्ट है। और जो इसका मेरे को अमाउंट पड़ा था वो पड़ा था शायद से 1500 के आसपास, तो 1500 गाइज वर्थ इट है। ऐसा कोई गाइज प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप लोगों को 1500 में सोने को नहीं मिलेगा, बैठने को ही मिलेगा, भाई सोने को मिलेगा आराम से, बढ़िया सी सीट है, बहुत ज़्यादा गाइज है भाई, सीट ब्रॉड थी, और मैं आराम से पहुँच गया हूँ। हाँ भाई अब आने के बाद गए दिक्कत हुई, वो सब चीज़ अलग है, वो सब इसमें मैटर नहीं करता, इन सब की चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइज मेरा इमिग्रेशन हुआ था कहाँ पे, सिंगापुर में। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, वो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था बिना माइक, बट फिर भी अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले मैंने गाइज इमिग्रेशन किया सिंगापुर में। वही जैसे ही भाई स्कैन करते हैं ना कार्ड्स, वैसे स्कैन किया, कार्ड नहीं सॉरी पासपोर्ट, पासपोर्ट स्कैन किया, फिंगरप्रिंट स्कैन किया एंड फेस स्कैन हुआ, एंड देन मेरी एंट्री हो गई। बस इज इट सिंपल, कि बस इतना सा आपको करके आपका सिंगापुर का क्रॉस हो गया। लेकिन फिर सिंगापुर के बीच में जब इमिग्रेशन में जस्ट वो करके निकला ही था, एक लेडी खड़ी थी और इमिग्रेशन की ही, तो उसने मुझे रोक लिया और पूछा कहाँ जा रहे हो। कहाँ जाऊँगा, उधर से कोलालमपुर ही जाऊँगा, ऑफ कोर्स सी बात है ना। फिर उसके बाद उसने बोला कि आप का ये जो पासपोर्ट है इसके ऊपर इंडिया का स्टैम्प क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा एक स्टैम्प था, लेकिन फिर उसके बाद अपना ई गेट्स आ गए थे गाइस, तो फिर मैंने तो भाई कर लिया था FTR, है ना, फास्ट ट्रैक। तो भाई उसने बोला कि भाई आपका इस पे स्टैम्प नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी फास्ट ट्रैक है, ई गेट, ठीक है। उनको लग रहा होगा ना कि उनके यहाँ ई गेट है, जो उनकी एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, भाई हमारे यहाँ भी हमारे नेशंस के लिए है। तो फिर ठीक है वो हो गया। उसके बाद वो पूछती कि भाई आप की फ़्लाइट टिकट दिखाओ। भाई मेरे को ये समझ नहीं आया उनको क्या मतलब मेरी फ़्लाइट टिकट से। वो पूछेंगे गाइस हमें मलेशिया वाले, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कोई पूछने का मैटर नहीं बनता है, बट ठीक है चलो पूछ लिया, इट्स ओके, क्योंकि भाई मैं तुम्हारी कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ, कर लिया मैंने जो करना था तुम्हारी कंट्री में, ठीक है। अब मेरा थोड़ा दिमाग अभी वैसे ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि क्या पता वो जो मेरे $15 है वो उसी कंट्री में पड़े हुए हैं, कहीं किसी ने लिए हुए हैं, इसीलिए शायद थोड़ा मैं ऐसे भड़क रहा हूँ, क्योंकि और कहीं तो जा नहीं सकते। बाकी भड़कना तो चाहिए भाई, ऐसे कैसे भाई, लास्ट टाइम क्यों मुझे रोक रहे हो, है ना। अब वो अलग बात है कि मलेशिया में गया, मलेशिया वालों ने मुझसे पूछताछ की, चलता है ना। आप एग्जिट के वक्त इतनी क्या पूछताछ कर रहे हो, छोड़ ही तो रहा हूँ आपकी कंट्री, है ना। तो चलो ठीक है, फिर हो गया मेरा वो सब काम भी। उसके बाद मैं गाइस इजीली निकला, अपनी बस पकड़ी। क्या होता है, बस से उतरना पड़ता है, फिर आपको चेक पॉइंट पे जाना पड़ता है, फिर दूसरे गेट से निकलना होता है, दूसरे गेट पे आपकी बस वेट कर रही होती है, और फिर उसके बाद आपका वापस से एक पुल आता है, ब्रिज, उस ब्रिज को क्रॉस करती है बस। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वापस से हम पहुंचते हैं थोड़ा आगे, और आगे पहुंचने के बाद फिर आता है चेक पॉइंट मलेशिया का। फिर उधर आपको क्या करना है, उधर अपना बैग भी ले जाना है, एंड आपकी सारी चीज़ें ले जानी है जो आपके साथ है, उसको ले जाके करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपना इमिग्रेशन करने के बाद, आपका इमिग्रेशन तो गए उधर ई गेट वाला नहीं है, उधर तो आपको स्टैंप लगेगा, तो मैंने स्टैंप लगवा लिया। आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, ठीक है, जब मैंने करवाया था, वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही। उधर कुछ नहीं पूछा, जस्ट गाइस गया मैं, उसने देखा, लगा दिया, शायद इसलिए कि भाई मेरा पहले भी स्टैंप लगा हुआ है मलेशिया का, तो इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं आराम से आया था, आराम से निकल गया था, तो बस अच्छा रिकॉर्ड था मेरा, उस वजह से नहीं पूछा होगा। और उसके बाद मैं गया आगे, और आगे जाने के बाद मेरा बैगेज मैंने रखा, एक मशीन थी वही कस्टम्स टाइप की, उधर चेक हुआ मेरा बैगेज,
एंड देन मैं बैग को लेके आगे निकला, आगे मेरी बस खड़ी थी, वापस से बस में बैग डाला, मैं बैठा और निकल गए गाइस। हम मलेशिया के अंदर एंटर हो गए। बस इतने ही था। बस 2 या 1 स्टॉप पे रुकती है रात में, अगर आपको वॉशरूम और जाना है, कुछ खाना है, जैसे इंडिया में रुकती है ना, वैसे सेम टू सेम। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को एक दूसरी कंट्री में जाना होता है, क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं और कैसे आप लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ, सिंगापुर से कोलालमपुर। तो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को भाई डिटेल में बता दिया, जो जो मेरे साथ हुआ, जो जो गाइजर आप लोगों को प्रोसीजर होगा। इफ़ आप लोग भी इन फ्यूचर आना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को देख के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसकी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब थोड़ा सा गाइज मैं देखो कहीं जाके बैठ जाऊँगा, वहीं हॉस्टल में जाके बैठ जाऊँगा। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो में आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, मेरे साथ स्कैम, मेरे साथ गाइस यार भाई नई कंट्री का विजिट और साथ ही साथ में भाई एक नया एक्सपीरियंस। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय, लव यू और अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि गाइस आ जाएगी बहुत जल्द। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, एक कमेंट कर दिया करो, एंड लाइक नहीं किया है तो यार लाइक अभी कभी करो।